नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हंट में। तो दोस्तों, भले ही यूरोपियन देश कितने भी शक्तिशाली हो जाए, भले ही इनके पास अकुत संपत्ति आ जाए, लेकिन एक चीज़ इनकी सैकड़ों साल से चलती आ रही है, वो है इनकी चोरी करने की आदत। जब जब यूरोपियन देश फंसते हैं तो ये चोरी का रास्ता ही अपनाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल सब लोग जानते हैं कि रूस ने सीधी सीधी धमकी दे दी है कि सर्दियों में तुम्हारी गैस हम बंद कर देंगे, और इसकी शुरुआत रूस ऑलरेडी कर चुका है। यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस रूस ने ऑलरेडी हद से ज्यादा कम कर दी है। ऐसे में यूरोपियन देशों ने रास्ता चुना है अरब देशों का, और सारे यूरोपियन देश इकट्ठा होकर पहुंचे हैं एक खास अरब देश के पास, जिसका नाम है कतर। इन्होंने कतर से कहा कि तुम्हारी जितनी भी LNG गैस है वो सारे के सारे यूरोपियन देशों को सप्लाई होने चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि पूरे अरब वर्ल्ड में तो बहुत सारे बड़े बड़े देश है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कुवैत है, इराक है, एक छोटे से देश कतर के पास ही क्यों पहुंचे? तो इसका कारण है। तो देखिए, कतर इस धरती का दूसरा सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट करने वाला देश है। कतर के पास तेल ज्यादा नहीं है, कच्चा तेल ये कम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके पास LNG गैस के अकुत भंडार मौजूद है, बहुत बड़े बड़े डिपोजिट मौजूद है, और इसी वजह से कतर दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा LNG एक्सपोर्ट करने वाले देशों के मामले में। हालांकि नंबर 1 पर अमेरिका है। यूरोपियन देश अमेरिका के पास भी जा सकते थे, लेकिन मुसीबत ये है कि अमेरिका जितना ज्यादा LNG प्रोड्यूस करता है उससे ज्यादा वो खुद ही इस्तेमाल करता है, और बहुत ही छोटी मात्रा में यूरोप बेचता है। तो खैर, जब यूरोपियन देश कतर के पास पहुंचे कि हमारी मदद करो, हमें गैस दो, तो कतर ने कहा कि देखिए, हम अभी आपको गैस की सप्लाई नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हमारे पास इस समय ऑर्डर है बहुत सारे अलग अलग देशों के, जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, कुछ अफ्रीकी देश हो गए, कुछ साउथ ईस्टर्न कंट्री भी हो गए। हमें वहाँ ऑलरेडी गैस सप्लाई करने के ऑर्डर मिल रखे हैं, हमने एडवांस में पैसा भी ले रखा है, इसीलिए आप लोग सर्दियों के बाद आना। अभी यूरोपियन देशों ने कहा कि सर्दियों में तो हमें सबसे ज्यादा गैस की जरूरत पड़ती है, वरना हमारे लोग ठंड में मारे जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बैठ जाएगी। तो यूरोपियन देशों ने तरकीब निकाली चोरी करने की। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे गैस के शिपमेंट बांग्लादेश या कहीं अफ्रीकी देश में जाते हैं ना, वो शिपमेंट तुम हमारे देश में भेज देना, हम तुम्हें उसके बदले 2-4 पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे। यानी कि एक तरीके से रिश्वत देकर ये बांग्लादेश और अफ्रीका के कई देशों की गैस है उसे छीनना चाहते थे, उसे चुरा कर अपने आप इस्तेमाल करना चाहते थे। भले ही इससे बांग्लादेश की और अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, भले ही वहाँ पर लोगों को खाना पकाने के लिए गैस मिले या ना मिले, यूरोपियन लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इन्होंने इसी तरह खूब लालच दिया कतर को, और अच्छी बात यह रही कि कतर इस लालच में अभी नहीं पड़ा है। दरअसल आज ही कतर ने साफ साफ मना किया यूरोपियन देशों को कि हम किसी भी कीमत पर अपना वादा और अपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, हम गरीब देशों का पेट काटकर आपको नहीं देंगे। आप गैस का इंतजाम रूस से करो, अमेरिका से करो, कहीं और से करो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको हमसे गैस ही खरीदनी है तो हमारी शर्त साफ है, आज ही हमें उसका ऑर्डर दो, सारी पेमेंट दो, उसके बाद उसकी डिलीवरी आपको मिलेगी अब से 8 से 10 महीनों के बाद, यानी कि 2023 के जून जुलाई के महीने के बाद। और कतर के इस मुंह तोड़ जवाब को सुनकर इस समय पूरे यूरोप का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि सर्दियां उनके सर पर आ चुकी है, इन सर्दियों का गुजारा कैसे होगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी यूरोप में सर्दियां बस शुरू ही हुई है, और यूरोप के जो छोटे देश है जिनके पास ज्यादा संसाधन मौजूद नहीं है, जैसे कि चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया वगैरह, यहाँ पर सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है कि स्कूलों के अंदर बच्चों को कंबल बांटे जा रहा है, कंबल ओढ़कर तक पढ़ाई की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस बचाने की कोशिश यहाँ पर पूरे यूरोपियन देशों में की जा रही है, क्योंकि यूरोपियन लोगों को पता है कि इनके पास इतनी गैस मौजूद नहीं है कि या तो ये खाना पका सके या तो सर्दियों में अपना घर गर्म रख सके। इसीलिए यूरोप यहाँ पर बड़ी बुरी तरीके से फंस चुका है, और इसीलिए खबर आई है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूरोपियन देश जिनके पास ज़्यादा संसाधन मौजूद नहीं है वो रूस की शरण में वापस जा सकते हैं। और इसको लेकर यूरोप में माहौल भी तैयार हो गया है। यूरोप में लगभग हर एक देश में प्रदर्शन हो रहे हैं नाटो के खिलाफ और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। हालांकि मैं इस मामले पर आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। धन्यवाद।